महाभारत के बारे में बहुत कुछ हम जानते हैं, लेकिन कुछ ऐसी भी बातें हैं जो बहुत कम लोगों को पता है। ऐसी ही एक घटना जिसके बारे में हमें पता नहीं है, वो है सूर्यपुत्र कर्ण और महाबली बर्बरिक के बीच घटित हुआ भयंकर युद्ध। कर्ण और बर्बरिक दोनों ही इतने शक्तिशाली थे कि उनके शक्ति के आगे देवता भी सर झुकाने के लिए मजबूर हो जाते थे। सूर्यपुत्र कर्ण के कवच कुंडल को किसी भी अस्त्र से भेदा नहीं जा सकता था, इसलिए कवच कुंडल के साथ कर्ण को युद्ध में परास्त करना असंभव था। इसके अलावा कर्ण के पास भगवान परशुराम का विजय धनुष था, जिसे धारण करने के बाद कर्ण को परास्त करना नामुमकिन था। दूसरी ओर बर्बरिक के पास ऐसे 3 दिव्य बाण थे जिसके सहारे वो पल भर में किसी भी युद्ध को समाप्त कर सकते थे। जिस भीम में 10,000 हाथियों का बल था, उसे भी बर्बरिक ने देखते ही देखते परास्त कर दिया था। बर्बरिक इतने ही महान योद्धा थे कि उन्हें आज भी खाटू श्याम के नाम से पूजा जाता है। तो आखिर क्यों हुआ था कर्ण और बर्बरिक में प्रलयंकारी युद्ध? इस युद्ध में कौन विजयी हुए, कर्ण या बर्बरिक? आज के इस वीडियो में इस बारे में जानेंगे। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप महाभारत के बारे में जानना पसंद करते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबा दीजिए। तो ये बात उस वक्त की है जब पांडव अज्ञातवास में थे। तब अर्जुन भगवान श्री कृष्ण के साथ भीम के पुत्र घटोत्कच के पास गए और उन्हें आने वाले युद्ध के बारे में बताया। जब घटोत्कच को वो युद्ध की सूचना देने जा रहे थे, तब उनके पीछे कौरवों की गुप्तचर लगा हुआ था। उस गुप्तचर ने कौरवों के पास जाकर उन्हें बता दिया कि अज्ञातवास के दौरान पांडव कहाँ छुपे हैं। जब दुर्योधन को पता चला कि पांडव घटोत्कच की गुफा में है, तब वो पांडवों के अज्ञातवास को भंग करने के लिए उस गुफा की ओर चलता है। तब दुर्योधन कर्ण को भी अपने साथ ले जाता है। जब वो घटोत्कच की गुफा के पास पहुंचते हैं, तब दुर्योधन के कहने पर सैनिक गुफा को चारों ओर से घेर लेते हैं। भगवान श्री कृष्ण को दिव्य दृष्टि से पहले से ही पता चल जाता है कि दुर्योधन अपने सेना को लेकर गुफा के पास आने वाला है। वो अर्जुन को इस बारे में बताते हैं। कौरवों ने गुफा को घेर लिया, योद्धाओं के रथ पर विराजमान थे ये भगवान। और वो आइए जानते हैं, उससे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। महाभारत एक ऐसी धर्म गाथा जिसमें अत्यंत शक्तिशाली देवपुत्र योद्धाओं ने जन्म लिया, जिनके पास ऐसे अस्त्रों का ज्ञान था जिसे प्राप्त करना किसी मायावी असुरों के बस में भी नहीं था। ऐसी भयानक शक्ति के साथ अगर पूरे ब्रह्मांड में छोड़ दी जाती तो शायद पूरी सृष्टि का विध्वंस हो जाता, परंतु यह होना असंभव था, क्योंकि एक ऐसा मनुष्य एक ऐसा युद्ध के लिए भी प्रस्तुत हूँ। ये बात सुनकर भगवान श्री कृष्ण बर्बरिक से कहते हैं, बर्बरिक, क्या तुम्हें कर्ण के शक्तियों के बारे में पता है? कर्ण के पास उसका दिव्य कवच कुंडल है, जिसके कारण तुम किसी भी अस्त्र से कर्ण को घायल नहीं कर पाओगे। ये सुनकर बर्बरिक श्री कृष्ण से कहते हैं, प्रभु आप चिंता मत कीजिए, मैं जरूर कौरव और कर्ण को रोक कर रखूंगा, आप सिर्फ मुझे आशीर्वाद दीजिए। बर्बरिक की बात सुनकर श्री कृष्ण बर्बरिक को आशीर्वाद देते हैं और इसके बाद बर्बरिक गुफा से बाहर निकलते हैं। दुर्योधन को देखकर बर्बरिक उससे वहां आने का कारण पूछते हैं। तब दुर्योधन कहता है, हमें इस गुफा के अंदर जाना है, हम यहाँ किसी को ढूंढ रहे हैं। तब बर्बरिक कहते हैं, मैं आपको गुफा के भीतर जाने का अनुमति नहीं दे सकता, इसलिए आप मुझे क्षमा कीजिए। बर्बरिक की बात सुनकर दुर्योधन बहुत क्रोधित हो जाता है। वो बर्बरिक से कहता है, क्या तुम जानते हो तुम किससे बात कर रहे हो बालक? क्या तुम हस्तिनापुर की शक्ति के बारे में नहीं जानते? क्यों तुम अपने मौत को गले लगाना चाहते हो? ये कहकर दुर्योधन अपने सैनिकों को बर्बरिक को बंदी बनाने का आदेश देते हैं। जब सैनिक बर्बरिक को बंदी बनाने के लिए आगे बढ़ते हैं, तब बर्बरिक अपने पैर से इतने जोर से भूमि पर प्रहार करते हैं कि इससे ही सारे सैनिक कांपते हुए भूमि पर गिर जाते हैं। ये देखकर दुर्योधन बहुत भयभीत हो जाता है। वो अंगराज कर्ण से कहता है, कर्ण ये साधारण बालक प्रतीत नहीं हो रहा है, साधारण सैनिक इसे रोक नहीं पाएंगे, इसे सिर्फ तुम ही परास्त कर सकती हो। दुर्योधन की बात सुनकर कर्ण बर्बरिक के सामने आकर उससे कहते हैं, बालक हमें इस गुफा में प्रवेश करने दो, नहीं तो मैं तुम्हें यमलोक के द्वार पर पहुंचा दूंगा। इसके जवाब में बर्बरिक कहते हैं, आप भी प्रयास करके देख सकते हैं। ये सुनकर महारथी कर्ण क्रोधित होकर अपने रथ से नीचे उतरते हैं। इसके बाद वो अपने धनुष के प्रत्यंचा को इतने जोर से खींचते हैं कि इसके ध्वनि से सैनिक भी भयभीत हो जाते हैं। इसके बाद वो बर्बरिक की ओर वायव्य अस्त्र छोड़ देते हैं। इस अस्त्र के प्रयोग से वहां तूफान आ जाता है, जिसके कारण वहां खड़े सैनिक भी लड़खड़ाकर भूमि पर गिरने लगते हैं। लेकिन ये तूफान बर्बरिक को हिला भी नहीं पाता है। इसके बाद बर्बरिक दुर्योधन की ओर
एक ऐसा अस्त्र छोड़ते हैं जिससे दुर्योधन का रथ जलकर भस्म हो जाता है, लेकिन दुर्योधन किसी तरह रथ से नीचे कूदकर अपना जान बचा लेता है। ये देखकर बर्बरीक जोर जोर से हंसने लगती है। बर्बरीक को हंसते देख दुर्योधन बहुत क्रोधित हो जाता है। वो कर्ण से कहता है, मित्र देखो ये बालक कैसे हमारा अपमान कर रहा है, इस मायावी बालक को तुम मौत के घाट उतार दो। तब कर्ण बर्बरीक की ओर सैकड़ों तेज बाण छोड़ते हैं, लेकिन बर्बरीक एक एक करके कर्ण के सभी बाणों को नष्ट कर देते हैं। बर्बरीक अग्नेयास्त्र को कर्ण पर चला देते हैं, लेकिन कर्ण वरुणास्त्र छोड़कर इस अग्नेयास्त्र को शांत कर देते हैं। इस तरह बहुत देर तक दोनों में भयानक युद्ध होता है। इस दौरान दोनों ही एक दूसरे पर एक से बढ़कर एक भयंकर दिव्यास्त्र चला रहे थे और एक दूसरे के अस्त्र को नष्ट करते जा रहे थे। इसके बाद बर्बरीक दुर्योधन की ओर बाण चलाने लगता है, लेकिन कर्ण उन बाणों को नष्ट करके दुर्योधन की प्राण बचा लेता है। तब बर्बरीक कर्ण से कहते हैं, अंगराज अब आप इस अस्त्र को रोक कर दिखाइए, इस बाण को किसी भी अस्त्र से रोका नहीं जा सकता। ये कहकर बर्बरीक दुर्योधन पर अपना दिव्य बाण छोड़ देते हैं। तब कर्ण भी अपने दिव्य अस्त्र से उस दिव्य बाण को रोकने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो इसे रोक नहीं पाते हैं और वो बाण दुर्योधन की ओर बढ़ने लगता है। तब दुर्योधन को बचाने के लिए कर्ण दुर्योधन के सामने आकर खड़े हो जाते हैं। वो दिव्य बाण कर्ण के दिव्य कवच और कुंडल से टकराकर नष्ट हो जाता है। ये देखकर बर्बरीक आश्चर्यचकित हो जाते हैं। वो सोचते हैं, इस दिव्य बाण को तो सिर्फ देवराज इंद्र अपने वज्र से ही रोक सकते हैं, तो फिर कर्ण के कवच से टकराकर ये कैसे नष्ट हो गया। ये देखकर दुर्योधन जोर जोर से हंसने लगता है। वो बर्बरीक से कहता है, बालक कर्ण का कवच अमृत से बना है, तीनों लोगों के कोई भी अस्त्र इसे भेद नहीं सकता है। इस दौरान भगवान श्री कृष्ण वहाँ पर आते हैं और बर्बरीक से कहते हैं, पुत्र इन्हें गुफा में जाने दो, इन्हें देखने दो गुफा के अंदर क्या है। श्री कृष्ण को वहाँ देखकर दुर्योधन को लगने लगता है कि श्री कृष्ण यहाँ पर है तो पांडव भी यही होंगे। ये सोचकर वो गुफा के भीतर जाते हैं, लेकिन वहाँ उसे अर्जुन नहीं मिलता है, क्योंकि गुफा से बाहर निकलने से पहले भगवान श्री कृष्ण ने अपने माया से अर्जुन को अदृश्य कर दिया था। तो दोस्तों इस तरह कर्ण और बर्बरीक में घमासान युद्ध हुआ था। इस युद्ध में बर्बरीक ने कर्ण पर अपना 3 अमोघ बाण नहीं चलाया था। अगर बर्बरीक कर्ण के कवच पर अपना 3 अमोघ बाण चला देते तो क्या वो बाण कर्ण के कवच को भेद पाते? कमेंट करके जरूर बताना। वीडियो पसंद आई